दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरे साथ यह घटना करीब 25 साल पहले घटी थी। उन दिनों मैंने पब्लिकेशन का काम शुरू किया था और उसी सिलसिले में मुझे महीने में कम से कम 2 बार आसपास के शहरों में जाना पड़ता था ताकि नई किताबों का ऑर्डर ले सकूं और बकाए रुपये की वसूली भी कर सकूं। इसी सिलसिले में मैं बिहार के भागलपुर भी जाता रहता था। मेरे शहर से भागलपुर की दूरी करीब 60 किलोमीटर थी। समय बचाने के लिए मैं अपने स्कूटर से ही जाया करता था ताकि काम पूरा करके शाम तक वापस अपने घर लौट सकूं। एक बार मुझे दुकानदारों से काम निपटाते निपटाते ही शाम के 7 बज गए। जाड़े के दिन थे। 7 बजे ही बहुत अंधेरा सा छा गया। अंतिम दुकानदार से मिलने के बाद मैंने उसे वापस जाने की बात कही ताकि वह मुझे जल्दी से मेरे रुपये दे दे। इस पर उस दुकानदार ने मुझे रात में अपने यहाँ ही रुक जाने को कहा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरी बात जो थी, उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए आपका रुक जाना ही बेहतर होगा। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। कारण यह था कि मैं कोई पहली बार तो उस रास्ते से नहीं जा रहा था। हाँ, इस बार लौटने में कुछ देर जरूर हो गई थी। मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैं जब भी किसी दूसरे शहर जाता तो अपने एक मित्र को अपने साथ जरूर ले लेता था। मैं अकेला तो था नहीं, इसलिए डर का कोई कारण न था। वहाँ से चला तो सब कुछ ठीक ठाक था। सुल्तानगंज तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि सड़क पर गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। सुल्तानगंज तक तो मैं मज़े में आ गया। सुल्तानगंज वही जगह है जहाँ से सावन में देवघर जाने वाले कांवरिये गंगा जल भरते हैं। सुल्तानगंज से 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर गाड़ियों का दिखना भी बंद हो गया और उस सड़क पर केवल मैं और मेरा मित्र ही स्कूटर पर जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक केवल खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। इंसान की बात कौन कहे, कहीं कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। सुल्तानगंज से आगे बरियारपुर नामक एक छोटा सा बाजार है। इन दोनों के बीच सड़क के किनारे एक मज़ार है। आने जाने वाले जितने भी गाड़ी वाले होते हैं वहाँ रुककर मज़ार पर पैसे चढ़ाकर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, इसलिए मैंने कभी वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। वह मज़ार सड़क के किनारे बना था और पक्का छतदार था। फिर भी न जाने क्यों शाम होने के पहले ही लोग वहाँ से चले जाते थे। शाम होने के बाद वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता था। इसके पीछे क्या कारण था, यह मुझे उस दिन की घटना से समझ में आ गया। मैं उस मज़ार से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था कि मुझे सड़क के दाहिने किनारे पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। चांदनी रात तो नहीं थी, फिर भी दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरे मन में यह ख्याल आया कि इस सुनसान जगह में यह अकेली औरत क्यों खड़ी है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी और रात होने के कारण दूर दूर तक फैले सपाट खेत भी नज़र आ रहे थे क्योंकि चांद तो आधा निकला था। दूसरी बात यह थी कि फसल भी कट चुकी थी, इसलिए खेत भी बिल्कुल मैदान की तरह नज़र आ रहे थे। न जाने उस औरत को दूर से देखते ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी आ गई। वह औरत मज़ार के ठीक सामने सड़क के दूसरे किनारे पर थी। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था, उसने अपनी सफ़ेद साड़ी को खोलते हुए उसे सड़क पर
गिराते हुए मज़ार की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। दूर से देखने पर उसकी शक्ल सूरत भी थोड़ी नज़र आ रही थी और शक्ल सूरत से वह अच्छी नज़र आ रही थी। यह जो कुछ भी घटना घट रही थी, पीछे बैठा मेरा मित्र भी देख और गौर कर रहा था। मैंने उससे कहा कि वह अच्छी तरह संभल कर बैठे ताकि मैं तेजी से स्कूटर उसके सामने से पार करा सकूं। चूंकि वह औरत अपनी साड़ी को सड़क पर गिराते हुए बाईं ओर बढ़ रही थी, इसलिए मैंने अपने स्कूटर को दाहिनी ओर दबाना शुरू किया ताकि उसके पीछे से निकल जाऊं। शायद उसने मेरी मंशा को समझ लिया और तभी वह बीच सड़क पर अचानक खड़ी हो गई। फिर वह पीछे की ओर लौटने लगी। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तेज़ी से उसके आगे से निकल गया, क्योंकि मैं उसकी साड़ी को लांघना नहीं चाहता था। इसी समय मेरे मित्र ने एक बड़ी गलती कर दी कि उसने उस औरत को एक भद्दी सी गाली दी और कहा कि मरने की कोई जगह नहीं मिली क्या। करीब 200 फीट आगे बढ़ने पर मैंने स्कूटर की रफ्तार थोड़ी कम की और अपने मित्र से पीछे देखने को कहा। मित्र ने पीछे देखा और कहा कि उस औरत का कोई अता पता नहीं है। वह पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। अब तो डर के मारे हम दोनों का बुरा हाल था। जाड़े होने के बावजूद हम दोनों पसीने से नहा गए थे। हम लोग इस समय तक लगभग बरियारपुर के निकट पहुंचने ही वाले थे। बाजार के करीब आए ही थे कि अचानक सामने वही औरत नजर आई। मन में ये बात आई कि ये तो इतने पीछे थी और हम लोग स्कूटर से इतनी तेज रफ्तार से आ रहे हैं, फिर ये औरत हम लोगों से पहले यहाँ कैसे पहुँच गई। यह सोचकर ही मेरा बदन सिहर गया। वह मेरे स्कूटर के बाईं ओर थी और दाहिनी ओर से एक ट्रक तेज़ी से चला आ रहा था। मैंने दोनों से बचने के लिए तेज़ ब्रेक लगाया और हम दोनों ही उस औरत से करीब 5 फीट पहले ही गिर गए। हमारा स्कूटर भी गिर गया। जब हम दोनों गिरे तो ट्रक 4-5 सेकंड पहले ही हमारे बगल से गुजर गया। अगर 4-5 सेकंड की देरी होती या हम लोग पहले गिर गए होते तो हम दोनों के सिर ट्रक के पहिए के नीचे आकर कुचल ही गए होते। अब वह औरत सामने से फिर गायब हो चुकी थी। तभी कुछ लोग हमारी ओर दौड़े और उन लोगों ने हमें उठाया। इस घटना से हम दोनों के हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। दोनों में से किसी की भी ये हालत नहीं थी कि हम दोनों फिर स्कूटर से आगे बढ़ सकें, क्योंकि आगे का रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। रोड के दोनों किनारे आम के काफ़ी पेड़ थे या फिर कोई सुनसान जगह थी। हम दोनों ने किसी तरह अपने आप को संभाला और एक चाय दुकान पर रुककर चाय पीते हुए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में हमारे ही पड़ोस के एक परिचित नज़र आ गए, जो वहीं यानी बरियारपुर के कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे और वापस लौटने के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। हमने उनसे अपने साथ चलने की बात कही तो वे मान गए और घर तक का रास्ता उनके साथ हम लोगों ने तय किया। इस घटना को बीते 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके शरीर सिहर सा उठता है। आज भी मेरे लिए यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर वह औरत कौन थी। अभी मैं आपको अपने साथ भागलपुर मुंगेर सड़क पर घटी एक डरावनी घटना को सुना रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी ने आपके शरीर में भी सिहरन पैदा कर दी होगी। तो अब आपसे विदा लेता हूँ तथा अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमयी रोमांचक कहानी के साथ आपसे मिलता हूँ।